नमस्कार, मैं दुष्टर उपाध्याय। पिछले कुछ दिनों से एक पार्टी काफी सुर्खियों में है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। यह पार्टी अपने फॉलोअर्स को लेकर चर्चाओं में है क्योंकि कुछ दिनों के भीतर ही इसके 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं और लगातार फॉलोअर्स की संख्या बढ़ रही है। और फॉलोअर्स के मामले में इसने बीजेपी, कांग्रेस समेत कई बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों को पछाड़ दिया है। इसे देश विरोधी लॉबी और विपक्षी पार्टियों का भी सपोर्ट मिल रहा है। सोशल मीडिया पर यह पार्टी चीफ जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी के बाद बनाई गई, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत ने फर्जी और नकली डिग्रियों का सहारा लेने वालों को कॉकरोच और फर्जी बताया था। बाद में खुद सीजीआई ने कहा कि एक वर्ग ने मेरी टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया। आज आपको बताऊंगा कि सोशल मीडिया तक ही अपनी पहुंच रखने वाली इस पार्टी की असलियत क्या है, इसे किन विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के इशारों पर तैयार किया गया और अमेरिका में बैठकर जिस अभिजीत दीपक ने इस पार्टी को बनाया है उसका कनेक्शन किस पार्टी से है, जिसके बाद वो खुद एक्सपोज हो गया है। और अभिजीत पर एक्शन होने से पहले कैसे उसका परिवार घबराया हुआ है। साथ ही आपको बताऊंगा कि इस पार्टी का सहारा लेकर कैसे भारत में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। कहते हैं कि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सिर पर भी ताज होता है, वैसा ही कुछ राजनीति में भी होता है। इंटरनेट की लोकप्रियता और असल चुनाव के मैदान में जमीन आसमान का अंतर होता है और ऐसा कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर भी कहा जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए जो बातें कही गई हैं वो लोग शायद ही देश का भला कर पाए। उन लोगों को पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहा गया है जो बेरोजगार हों, आलसी हों और सोशल मीडिया पर भड़ास निकाल सके। सोचिए, ये कैसी पार्टी है जो युवाओं को परिश्रम करने का बजाय आलसी बनाने के लिए प्रेरित कर रही है, जो युवाओं के हाथ में रोजगार नहीं नफरत का एजेंडा थमाने की कोशिश कर रही है, जो सोशल मीडिया की फैक्ट्री में देश के युवाओं को मुद्दों से भटकाकर उनको सरकार के प्रति भड़का रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि ये पार्टी देश हित के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक पार्टियों के इशारों पर तैयार करने का ये की नया मॉडल है, जिससे कि सरकार के खिलाफ नया आंदोलन खड़ा किया जा सके। खुद बीजेपी के नेताओं ने इसे विपक्ष से जुड़ा एक सुनियोजित ऑनलाइन प्रोपेगेंडा बताया है। उनका आरोप है कि ये पेज विपक्ष के इशारों पर युवाओं को भड़काने के लिए बनाया गया एक स्टंट है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या भारत में भी नेपाल और बांग्लादेश की तरह आंदोलन खड़ा करने का प्लान तैयार किया जा रहा है? क्या फॉलोअर्स ही किसी की सबसे बड़ी लोकप्रियता का सबूत है? कुछ समय से आपने देखा होगा कि गिद्ध गैंग विदेशों से कैसे मोदी विरोधी और भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाता आ रहा है। इसके लिए वो टूल किट का इस्तेमाल कर रहा है, तो कभी नॉर्वे की पत्रकार का सहारा ले रहा है और अब सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी बनाना भी कुछ इस तरह के ही प्रोपेगेंडे से प्रेरित लग रहा है, क्योंकि इस पार्टी को विदेशों से भारत विरोधी गैंग तो सपोर्ट कर ही रहा है। साथ ही हमारे देश में उन पार्टियों की ओर से खुला समर्थन मिल रहा है जो बीजेपी की लोकप्रियता और लगातार देश के अलग अलग राज्यों में मिल रही प्रचंड जीत से परेशान है। चलिए, अब आपको यह भी बता देता हूं कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर का आम आदमी पार्टी से क्या कनेक्शन है। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी का फाउंडर अभिजीत दीपक एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजिस्ट है और रिपोर्ट के मुताबिक अभिजीत 2020 से 2023 के बीच अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया और चुनावी अभियानों से जुड़ा रहा। 2020 में जब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में बड़ी जीत मिली थी, तब अभिजीत ने ही उनकी पार्टी के लिए मीम आधारित डिजिटल अभियान चलाया था, जिससे पार्टी को युवाओं को जोड़ने में बड़ी मदद मिली थी। ठीक वैसा ही अब वो कॉकरोच जनता पार्टी का सहारा लेकर कर रहा है। अभिजीत मूल रूप से महाराष्ट्र का रहने वाला है और अपनी पढ़ाई के लिए फिलहाल वो अमेरिका में है। वैसे सोशल मीडिया पर किसी की लोकप्रियता कैसे जमीनी हकीकत से अलग होती है, इसका उदाहरण कई बार देश देख चुका है। न जाने सोशल मीडिया पर ऐसे कई एक्टर और इन्फ्लुएंसर हैं जिनकी अपनी एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, लेकिन जमीन पर उसका प्रभाव कुछ खास नहीं है। टीवी एक्टर एजाज खान इसका हालिया उदाहरण है। उनके 56 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, लेकिन 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उन्हें सिर्फ 155 वोट ही मिले थे, यानी कि एक तरह से जमानत जब्त हो गई थी। ऐसे ही पुनीत सुपरस्टार नाम भी आपने सुना होगा, जो किस तरह का गंदगी भरा कंटेंट बनाता है, लेकिन फिर भी उसके 1.5 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और उसे लोग कितना सीरियस लेते हैं ये भी आप अच्छे से जानते होंगे। उसका कमेंट सेक्शन एक बड़ा सबूत भी है। बात रही बीजेपी की, तो 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार ऐसे ही नहीं बनी, बल्कि 14 करोड़ से ज्यादा उसके कार्यकर्ता हैं जो आलस को कोसों दूर छोड़ते हुए सोशल मीडिया से लेकर जमीन पर जी तोड़ मेहनत करते हैं। इसीलिए जमीनी मेहनत और सोशल मीडिया पर भड़ास निकालने में अंतर है। तुम्हें अभिजीत की असलियत सामने आने के बाद उसके परिवार को उसकी गिरफ्तारी का डर सता रहा। उसके माता पिता को डर है कि राजनीति और सरकार पर व्यंग करने वाले कंटेंट की वजह से अभिजीत किसी कानूनी मुश्किल में न फंस जाए या
उसकी गिरफ्तारी ना हो जाए। अभिजीत ने खुद एक इंटरव्यू में भारत लौटने पर गिरफ्तारी का डर सताया था। खैर कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर माहौल बनाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं विपक्षी एजेंडा और देश विरोधी लॉबी से समर्थित कैंपेन है जो मोदी सरकार के खिलाफ बनाया जा रहा है। जो बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका क्या वजूद है वो आप हम सब जानते हैं। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।